निसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये मैं दो तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि एक तो पाकिस्तान में दीगर वबाई अमराज फूट रहे हैं और साथ साथ सैलाब मुतासिर हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, ये कराची में खास तौर पर डेंगू, मलेरिया, इस तरह के पेशेंट्स काफी ज्यादा अब निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 2-3 दिन की अगर बात की जाए तो आपके पास टेस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं और हम सारे काफ़ी हॉस्पिटल्स के क्योंकि टेस्ट करते हैं तो लैब में भी आ रहे हैं और डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं और इस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल्स जो हैं वो फुल हो रहे हैं और यूजुअली लोग कंप्लेन करते हुए आ रहे हैं कि बुखार है जो कम नहीं हो रहा और बॉडी में काफ़ी दर्द हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हड्डियां टूट रही हैं। इस 3-4 अलामात से अभी आ रहे हैं और अभी मैं किसी एक हॉस्पिटल से ही वापस आ रहा हूँ जिसकी भी पूरी एमरजेंसी इस वक्त भरी हुई है और जाहिर है कि ये पानी भी कम नहीं है और मच्छर भी बढ़ रहे हैं और डेंगू बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर, इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा, जो मैं मखसूस अभी फिलहाल कराची की बात करूंगा, खतरा जो है वो डेंगू के मामलात में है, मलेरिया के मामलात में है। कोरोना तो खैर अभी फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन डेंगू और मलेरिया काफी ज्यादा बढ़ रहा है, या ये एक वायरल है जो कि 2-4 दिन लेता है, इतना सीरियस नहीं है? वायरल बढ़ रहा है। देखिए, जब स्ट्रेस होता है ना, इस वक्त हर एक स्ट्रेस में है। आपको पता है जितने ज्यादा कराची की अगर आप बात करें तो कराची को हम अलग नहीं ले सकते क्योंकि इस वक्त जितने फ्लड्स के इलाके हैं वहाँ से काफ़ी लोग जो है वो मूव करके कराची भी आए हुए हैं और ओवरऑल टीवी में और हर जगह पे स्ट्रेस, सब लोग स्ट्रेस में हैं इस वक्त जो फ्लड्स आए हुए हैं। तो ये तो आप समझेंगे यूरोप के आयरलैंड जैसे 6 ममालिक जो है ना वो की डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो रही है। तो जब भी स्ट्रेस होता है और ऐसी सिचुएशन होती है और बारिश के बाद ये वायरल कंडीशंस बिल्कुल ज़्यादा फैलती हैं और ये जो लोग इधर आना कराची में ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है तो वायरल भी डेफिनेटली फैला हुआ है। लेकिन डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये ज़ाहिर फैलेगा भी क्योंकि पानी रुका हुआ है और उसमें ये तो बेस्ट जगह है जहाँ पे मच्छर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिल्द की बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिल्द की बीमारियां, और उसका भी एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो कि इलाके वाइज थे, लेकिन क्योंकि अभी माइग्रेशन हो रही है, लोग आ रहे हैं या गांव से लोग अपने कराची के रिश्तेदारों के पास जो उनके बड़े थे उनके पास आ रहे हैं, तो ये बड़ी मिक्स सी पिक्चर आ रही है। तो हमें सबको बेसिकली अटेंशन देनी। फ्लड मुतासरीन की अगर बात की जाए, वहाँ की जो सूरत हाल है वहाँ पर भी अब तो खैर अजनास की किल्लत का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये सैलाब होता है या ये जो कीचड़ फिर उसके बाद जमा हो जाता है, वहाँ पर गंदगी से काफ़ी ज़्यादा वबाई अमराज, जल्दी अमराज फूटना शुरू हो जाते हैं। सुनने में आ रहा है सर कि जल्दी अमराज काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन में फैल रहे हैं, इस हवाले से क्या आगाही है सर? जी बिल्कुल फैल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि अभी हम जो है परसों काफ़ी बड़ी डेलीगेशन, अभी हमारी काफ़ी जगहों पे टीम्स भी गई हुई हैं जो टेस्ट भी कर रही हैं और दवाइयों के साथ भी जा रही हैं। हम साहिल वेलफेयर एसोसिएशन जो नेवी की है उसके साथ भी काम चल रहा है। तो बेसिकली जिल्द की बहुत ज़्यादा मसले हैं और स्नेक बाइट के केसेस भी हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि बारिश में जो है वो स्नेक्स बाहर आ गए हैं और वो भी एक चैलेंज है। टाइफॉइड, कॉलरा, मलेरिया, डेंगू और स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। जिसको कह सकते हैं कि फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था। तो इसके लिए जो है वो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ये एप्टीट्यूड है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि इसको एड्रेस किया जा सके और मैग्नीट्यूड इसका बहुत ठीक है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।